वर्ल्ड कप बहुत बड़ा मैच, मात्र 8% थे भारत के जीतने के चांस, गूगल ने दिखाया और फिर रोहित शर्मा ने चली ऐसी चाल, बेचौका रह गया पाकिस्तान। और टी20 वर्ल्ड कप मैच में एक समय था जब भारत को जीत के चांस 8% थे, तब रोहित शर्मा ने सूझबूझ भरी कप्तानी की और गेंदबाजों को उम्दा प्रदर्शन करते चलते भारत ने बाजी मार दी। और वो कहते हैं ना, जीतने के लिए सिर्फ 2 जिद चाहिए और हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी है। जे लाइन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले पर एकदम स्ट्रीक बैठती है और टी20 वर्ल्ड कप 2022 का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला तो हर किसी को याद होगा, जब भारत ने विराट कोहली के दम पर पाकिस्तान के मुंह से जीत छीनी थी। और उस मुकाबले में एक समय ऐसा था जब भारत का जीत का प्रतिशत 3.4 रह गया था। तब भारत के कप्तान किंग कोहली की जिद ने ही उस मैच में भारत की असलियत जीत दिलाई। और ऐसे में कुछ नज़ारा 2 साल बाद टी20 2024 को मिला। और टी20 वर्ल्ड कप 2024-19 मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूयॉर्क में खेला गया और बल्लेबाजी निराशाजनक प्रदर्शन करने के बाद टीम इंडिया बोर्ड पर मात्र 119 रन ही लगाने में कामयाब रही। और उस समय ऐसा लग रहा था कि ये मैच भारत के हाथ से फिसल चुका है। और जहां तक कि पाकिस्तान की पारी की शुरुआत में भारत ने जीत प्रतिशत मात्र 8 बताया जा रहा था, मगर तब रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की जिद पाकिस्तान को अड़े आ गई और हार का डर पड़ोसी देश पर मंडराने लगा। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत दे दी थी। पहले विकेट के लिए दोनों के बीच 26 रनों की साझेदारी हुई। इस पार्टनरशिप को जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा, पहली सफलता दिलाई। और बाबर का विकेट गिरने के बाद पाकिस्तान की पारी मानो थम सी गई और 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 35 रन था और भारत का जीत प्रतिशत बढ़ने लगा था। और टीम की रणनीति साफ थी कि भारत विकेट के लिए नहीं बल्कि लेंथ गेंद पर अड़े रहकर रोकना चाहता था ताकि पाकिस्तान दबाव बन सके। और रोहित शर्मा जानते थे कि न्यूयॉर्क के इस पेचीदा पिच पर स्पिन कड़ी एक कमजोरी साबित हो सकती थी, लेकिन इस वजह से पावर प्ले खत्म होने में हिटमैन ने शानदार चाल चलते हुए रविंद्र जडेजा को अटैक पर लाया और क्रीज पर कोई लेफ्टी बल्लेबाज न होने के चलते जड्डू के लिए गेंदबाजी करना आसान हो गया था। और उस्मान खान और मोहम्मद रिजवान जडेजा के 2 ओवर में मात्र 10 रन ही बटोर पाए। और 10 ओवर के बाद जब पाकिस्तान का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 7 रन था तो रोहित ने अक्षर पटेल को दूसरे छोर से लगा दिया और एक और चाल चली और अक्षर को अटैक पर लगाने का मूव भारत के लिए हित में रहा। स्पेल में पहली ही गेंद पर बापू ने उस्मान ख्वाजा को आउट कर विकेट झटकाया और अक्षर पटेल ने अपने पहले ओवर में 9 रन खर्च किए थे मात्र, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज फ़खर जमान क्रीज पर आ चुके थे। और रोहित शर्मा ने तत्काल अपनी रणनीति बदली और दोनों स्पिनरों को अटैक से हटाया और विकेट के लिए फिर तेज गेंदबाजों का रुख किया। और अर्शदीप ने स्पेल की शुरुआत अच्छी रही थी, जिसकी वजह से उन्हें कॉन्फिडेंस देना ज़रूरी था। और रोहित के बीच ओवर में उन्हें अटैक पर लाया गया और जे असरदार साबित हुआ। और अर्शदीप को जे विकेट तो नहीं मिला, मगर उन्होंने 12वें ओवर में 14वें ओवर में मात्र 13 रन खर्च किए। और जहां रोहित शर्मा की तारीफ बनती थी, उन्हें कमज़ोर कड़ी साबित हो रहे अर्शदीप को 2 ओवर में निकलवाए और इस युवा गेंदबाज को कॉन्फिडेंस भी दिया। और इसी बीच हार्दिक पांड्या ने फ़खर जमान को आउट कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई और इस विकेट के पाकिस्तान पर दबाव और भारत का जीत प्रतिशत बढ़ा। और फ़खर जमान को विकेट गिरने के बाद रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह को अटैक पर लगाने में जोर दिया और हिटमैन जानते थे कि अगर मैच मोहम्मद रिजवान का विकेट मिल जाता है तो भारत वापसी कर सकता है। और रोहित शर्मा ने जय मूव भी चला और 15वें ओवर में मोहम्मद रिजवान को बोल्ड कर भारत ने मैच में वापसी करवाई और रिजवान के विकेट के साथ ही भारत की जीत की खुशबू आने लगी थी। और 7वें ओवर ख़त्म होते होते भारत जीत प्रतिशत 70 तक पहुँच गया था।
36 तक और अंत में 3 ओवर में पाकिस्तान 30 रनों की दरकार थी और असली मोहम्मद रिजवान, सिराज और जसप्रीत बुमराह एक ओवर बाकी था और हर कोई जानता था कि बुमराह सबसे महत्वपूर्ण 19वां ओवर करेंगे, मगर 18वें ओवर में कौन करेगा, इस पर सवाल था। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।